जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। जो आज का ये हमारा सेशन होने वाला है, ये स्पेशली होने वाला है उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्र जो हैं, जिनका 7 मार्च को भौतिक विज्ञान का पेपर है, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है वो आपका कारगर साबित होने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है। और उन छात्रों को इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है कि लास्ट के 45 दिन के अंदर उन छात्रों को भौतिक विज्ञान में 70 में से 70 नंबर लाने का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से इजाद करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम प्रवेश शेमवाल है और मैं पिछले 10 सालों से भौतिक विज्ञान, आपका उत्तराखंड और आपका पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट जो हैं, इनका अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देखेंगे, जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का जो एग्जाम है 7 मार्च को। ठीक है, जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, वो उस एग्जाम में 5 में से जो 4 छात्रों के चेहरे थे वो इस तरीके से लटके हुए थे। ठीक है, और जो एक छात्र था वो हंसी हंसी उन 5 छात्रों में से मुस्कुरा रहा था। इस छात्र का मुस्कुराने का कारण क्या था और इनका गम में डूबे रहने का काम क्या कारण था? ये छात्र जो थे ये रट्टा वाले थे। ठीक है, जिनकी चेहरे की जो हंसी है वो गुमसी हो गई थी भौतिक विज्ञान के पेपर के बाद। ठीक है, और ये वो छात्र है जिसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसने उसके हंसी के पीछे जो कारण था, उस छात्र ने कॉन्सेप्ट के गोते लगाए थे। ठीक है, तो हम पूरी चर्चा यहां पर करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड का जो फिजिक्स का एग्जाम है। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सुदूर बैठे हुए उस छात्र तक, दूर दराज उस छात्र तक जहां पर एजुकेशन का अभाव है, जहां पर किसी तरीके से सटीक जानकारी नहीं पहुंच पाती है, आपको ये वीडियो हर उस भौतिक विज्ञान के छात्र तक पहुंचाना है जिसके अंदर ललक है कुछ करने की, अच्छे नंबर लाने की। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग इस वीडियोस को साझा करने का कार्य जरूर करेंगे। तो साथियों, जो फिजिक्स की कहानी होती है शुरू, वो कहां से होती है? टोटल यूनिट की अगर हम बात करें, फिजिक्स के अंदर 9 यूनिट है और चैप्टर हमारे 14 चैप्टर हैं। ठीक है, 14 चैप्टर की ये पूरी की पूरी कहानी है बेटा। और हमारे पास अब जो बचे हुए हैं 45 दिन बचे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है आपने स्कूल के माध्यम से, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों ने अपना सिलेबस जो है, आपने ये समंदर जैसा जो ये भौतिक विज्ञान का सिलेबस है, इसको आप लोगों ने एक बाल्टी में भरने का काम कर दिया होगा। और आप लोगों के टीचरों के द्वारा, आप लोगों के ट्यूटर के द्वारा आपको ये अच्छी तरीके से जो आपका सिलेबस है वो आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया गया होगा। अब जो आपकी बारी है, जो आपके पास बचे हुए 45 दिन है, उन 45 दिन के अंदर आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है उसकी एक एक बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथियों, आप लोगों के पास 45 दिन है, आप लोगों को करना कुछ नहीं है। आपको एक चैप्टर को 3 दिन का समय देना है। आपको डेली भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट को, इस जटिल सब्जेक्ट को प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपको रिवीजन करने की जरूरत है। मैंने RV यहां पे लिखा है, रिवीजन लिखा है। अब जो आपको 70 में से 70 नंबर दिलाने का काम अगर भौतिक विज्ञान में कुछ चीज करेगी तो बेटा रिवीजन और केवल रिवीजन। जितना हो सकता है आप लोग रिवीजन करिए। आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। आप लोग ये बनाइए कि कैसे मुझे इस 2 कॉपी के सिलेबस को, इस 1 कॉपी के सिलेबस को अपने 10 पन्नों के नोट्स में समराइज करना है। और मैंने अंतिम क्षण तक 7 मार्च को आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है और ठीक भैया 11 बजे आप लोग सोओगे 6 मार्च। ठीक है, 6 मार्च के 11 बजे तक आप मेहनत करते जाओगे।
तब जाके आप जो ये आप सोच रहे हैं 70 में से 70 लाने का, ये थंबनेल भी हमारे वीडियो का लगा हुआ है, तो वो सपना वो आपका भी कारगर होगा, आपके गुरुजनों का भी कारगर होगा, आपके माता पिता का भी कारगर होगा। बस आप लोगों को अपने को टास्क देने हैं कि 3 दिन के भीतर मुझे कुछ भी करके एक चैप्टर अपना कंप्लीट करना है। एक चैप्टर को बिल्कुल पानी बना लेना है। उसको कहीं से भी पूछा जाता है, उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल है, उसके अंदर कोई डेरिवेशन है, उसके अंदर कोई डेफिनेशन है, कुछ भी चीज है, उसको मैं कहीं पर भी मैं उस डेरिवेशन, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल को मैं करने का दम रखता हूं। इस तरीके का आत्मविश्वास आप लोगों को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है, पूरी की पूरी कहानी बेटा पहली बुक की आवेश से शुरू होती है, चार्ज से शुरू होती है और चार्ज पर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरी किताब पे कुछ नहीं है, लाइट से कहानी शुरू है और लाइट पे ही खत्म है, ठीक है। बस आपको जो भौतिक विज्ञान है उस सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है, उस सब्जेक्ट में रम जाना है आप लोगों को, ठीक है। जिस तरीके से मीरा आपकी कृष्ण की भक्ति में रम गई थी, उसी तरीके से आपकी सबरी राम की आप भक्ति में रम गई थी, उसी तरीके से आप लोगों को रमना पड़ेगा इन 45 दिन, ठीक है। आप लोग घूमना फिरना, ठीक है, गेम्स खेलना, जो आप करते हैं, तमाम सोशल नेटवर्क साइट पर आप हैं, वो आपको त्यागनी पड़ेगी और केवल 45 दिन तक बेटा सिर्फ नाता जोड़ना पड़ेगा, रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। सारे रिश्ते खत्म करके आपको भौतिक विज्ञान से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी वो तपस्या, जब आपकी ये 45 दिन की तपस्या आपकी कारगर होगी, तब जाकर आप लोगों को जो परिणाम मिलेगा, वो परिणाम आपका बहुत सुखद होगा। आप लोगों को जिस दिन आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे, आपकी मिसाल दी जाएगी, आपके क्षेत्र के अंदर, आपके जिले के अंदर आपकी मिसाल दी जाएगी कि हाँ जी, लड़का अगर है तो फलाने का लड़का है जिसने 70 में से 70 नंबर फिजिक्स में लाकर रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है। पिछले कई सालों से बेटा मैं फिजिक्स का अध्यापन करा रहा हूं, उत्तराखंड का अध्यापन करा रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस का अध्यापन करा रहा हूं। बहुत से छात्र भौतिक विज्ञान के अंदर मेरे ऐसे हैं जिन्होंने 90, 95, 96 तक का स्कोर किया है, ठीक है। उन छात्रों के नाम अगर मैं गिनाने लगा, जैसे अतुल हो गया, अरुण हो गया, जगदीप हो गया, ठीक है, आपका शिवम हो गया, बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को, ठीक है, वो जो तोड़ते, ठीक है, किसी के थोड़ा सा प्रैक्टिकल में कम नंबर आगे थे, किसी के थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले रह गए थे, जो 100 में से 100 नंबर लाने का रिकॉर्ड तोड़ने से थोड़ा सा बचे। लेकिन इस बार के जो छात्र हैं, ठीक है, इस वीडियो को ऐसे नहीं कि मेरे छात्र ही देख रहे हैं या अन्य जगहों के भी छात्र देख रहे हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जितने भी छात्र देख रहे हैं, वो अगर इस वीडियो के माध्यम से अपने अंदर एक क्रांति की भावना लाते हैं कि हमें इस बार 100 में से 100 नंबर लाने हैं, कितना बढ़िया जमेगा जब आपके फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपका रिटर्न जो एग्जाम है बेटा 7 मार्च को होना है, ठीक है। भौतिक विज्ञान का एग्जाम है आपका 7 मार्च 2024 को होना है, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 30 नंबर का होता है, 70 नंबर का आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो होता है। आप किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का संशय, बस अपना फाइल, अपना चार्ट ये आप लोग ओके रखिए और अपना अनुशासन जिस विद्यालय में भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छा रखिए। मैं आपको ये आश्वासन दिलवाता हूं कि जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे होंगे, वहां के जो भी आपके एग्जामिनर होंगे 25 से 30 के बीच आपको नंबर दे देंगे। 25 में कम ही बोल रहा हूं, 27 से 30 के बीच आपके नंबर होंगे। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको जो मेहनत करने की जरूरत है बेटा, वो मेहनत करने की जरूरत है रिटर्न एग्जाम में। रिटर्न एग्जाम बेटा 3 कड़ियों में टूटा हुआ है। फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स सब्जेक्ट सभी को टफ जो लगता है वो सिर्फ इसलिए लगता है, और इसीलिए फिजिक्स सब्जेक्ट की वैल्यू भी है बेटा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये अनिश्चितताओं का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें बच्चा गलती रटने वाला बच्चा हमेशा धराशायी होगा,
ठीक है, जो बच्चा रटता होगा वो बच्चा धराशायी हो जाएगा फिजिक्स के पेपर में, कि सिर्फ थ्योरी कर पाएगा, डेरिवेशन में भी गच्चा खा लेगा, न्यूमेरिकल्स में भी गच्चा खा लेगा, पास होगा, ठीक है, रटने वाला पास होगा, लेकिन 70 में से 70 के सपने रटने वाला बच्चा नहीं देख सकता। 70 में से 70 लाने का सपना जो बच्चा कॉन्सेप्ट के गोते लगा रहा है अप्रैल से, जो बच्चा मेहनत कर रहा है अप्रैल से, और जो बच्चा मेहनत करेगा अंतिम इन 45 दिनों में, वो बच्चा 70 में से 70 लाएगा। अब कैसे लाएगा वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले बेटा यहां पर देखना थ्योरी की बात। थ्योरी आपकी 20 से 22 नंबर की पूछी जाती है, और जो बच्चा रटता है थ्योरी वो कभी वहां पर अपना परिणाम 100% नहीं रख पाएगा। समझनी पड़ेगी थ्योरी, ठीक है, समझना पड़ेगा आपका थ्योरी को, कि जो ये परिभाषा लिखी है ये आखिरकार कहना क्या चाह रही है। ठीक है, आप लोगों को हर एक शब्द को तोड़ना पड़ेगा, कि ये शब्द का, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का छात्र है चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र है, कि आखिरकार ये शब्द आया है यहां पर, ये टर्म आया है, ये टर्म कहना क्या चाहता है। और जिस दिन आप लोगों ने टर्म को समझना शुरू कर दिया, टर्मिनोलॉजी को समझना आप लोगों ने शुरू कर दिया, टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपके भीतर हो गई, आप किसी भी परिभाषाओं को अपने शब्दों में पिरोकर अपने एग्जामिनर को आप इंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? 20 से 22 नंबर का आपका ये खेल है। ठीक है, उसके बाद सबसे खतरनाक और सबसे जो हवा बच्चों ने बना रखी है, न्यूमेरिकल्स की हवा बना रखी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को लेकर क्या हवा है भैया? न्यूमेरिकल्स को लेकर ये हवा है कि मेरी तो 11-12 में मैथ ही नहीं है, मैं बायोलॉजी वाला छात्र हूं, मैं तो न्यूमेरिकल छोड़ दूंगा। बेटा तेरे, अगर तू न्यूमेरिकल छोड़ देगा तो पेपर तेरे लिए 70 का नहीं बचेगा, तेरे लिए 55 नंबर का पेपर बच के रह जाएगा। क्या 55 नंबर एक बच्चा वो है जो जिसने न्यूमेरिकल्स तैयार करके बैठा है, वो 70 का पेपर दे रहा है और तू बेटा 55 का पेपर दे रहा है। अब ये न्यूमेरिकल्स का क्या फंडा है? अरे एक चैप्टर में तो 30-30, 40-40 न्यूमेरिकल्स है। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, एक चैप्टर में तो 30-30, 40, क्या सारे के सारे करने हैं? नहीं बेटा, न्यूमेरिकल्स का सिर्फ एक फंडा है। आप बायो बैकग्राउंड से हैं, कहीं से भी हैं, आपकी नहीं रही 10th में मैथ, लेकिन बेटा आपने 4 चीजें तो बचपन से पढ़ी है ना। आपने 8 तक भी अगर मैथ पढ़ी होगी तो आपने गुणा भाग, ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये 4 चीजें तो सीखी होगी, और बस इतनी सी गणित है, इससे ज्यादा कुछ गणित नहीं है बेटा भौतिक विज्ञान के अंदर। जिसको गुणा भाग जोड़ घटाना आता है वो किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल्स करके ले जाता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स वो कब करके ले जाएगा? ठीक है, न्यूमेरिकल्स एक भी टच नहीं कर पाएगा, लेकिन कब वो टच कर पाएगा, कब 100% न्यूमेरिकल कर पाएगा? तब कर पाएगा जब उसने फॉर्मूला शीट तैयार करनी होगी बेटा। कम से कम पहली बुक से लेकर दूसरी बुक तक आपको एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा, वो चार्ट अपनी दीवार पे चिपकाना पड़ेगा, और उस चार्ट में आप लोगों को पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर में जितने फॉर्मूले आते हैं सबको लिखना पड़ेगा, सबको याद करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा सारा खेल इसी का चीज का तो है। सारी जगह अगर लगती है तो एक ही थ्योरी लगती है, आपको सारी चीज दी रही होगी, एक चीज उस फॉर्मूले की नहीं दी रही होगी, दे रखी होगी, वही तो आपको निकालनी है। ठीक है, और हाँ, कोई जगह ऐसी भी आएगी बेटा न्यूमेरिकल के अंदर जहां पर दो चीजें नहीं दे रखी होगी, वहां पर भी आपकी कक्षा 10 की मैथ काम आएगी, और वहां लगेगी बेटा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आप सारा खेल गुणा भाग का है। जिस बच्चे को गुणा भाग आता है, जोड़ घटाना आता है, मेथड आता है सवाल को करने का, वो किसी प्रकार से, और जिसने फॉर्मूले सारे याद कर रखे हैं, वो कभी भी न्यूमेरिकल्स में गच्चा नहीं खा सकता है, और 12 से 15 नंबर यहां गेन करके बैठ जाएगा। अपनी कमजोरी को न्यूमेरिकल्स आपकी नहीं, उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों की समस्या नहीं, आप बिहार बोर्ड देख लीजिए, यूपी बोर्ड देख लीजिए, ठीक है, सीबीएसई वालों को देख लीजिए, सबकी समस्या क्या है? न्यूमेरिकल्स को देखते ही बच्चे के हाथ पांव फूल जाते हैं, और अपने लिए वो पेपर बना लेता है 55 नंबर का। ठीक है, लेकिन इस चीज पर जो आपकी कमजोरी है, आप काम करिए ना 45 दिन इस पर। ठीक है, आप काम करिए इस न्यूमेरिकल्स पे 45 लगातार 45 दिन, 1 घंटा, जहां आपको पता है कि मेरी कमजोरी है, तो 1 घंटा रिवीजन करिए, 1 घंटा न्यूमेरिकल्स कीजिए।
ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला शीट तैयार करनी है, अपना चार्ट तैयार करना है, सारे के सारे सूत्र रटने हैं, गुणा भाग कैलकुलेशन अच्छे से सीखनी है, हर एक न्यूमेरिकल्स आप करके ले जाओगे। अब ये न्यूमेरिकल्स जो आते हैं 12 से 15 नंबर के, 20 नंबर की थ्योरी, और बेटा 35 से 40 नंबर का जो सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चीज का है वो बेटा डेरिवेशन का है, जिसे आप हिंदी में उत्पत्ति कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं, निगमन कहते हैं, उस चीज का 35 से 40 नंबर का वेटेज है। अब इस डेरिवेशन को कैसे करा जाता है बेटा, डेरिवेशन में क्या क्या चीजें शामिल है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। डेरिवेशन में सबसे पहले आती है लैंग्वेज। बहुत सारे छात्र पूछते हैं मास्टर लैंग्वेज लिखनी है कि नहीं लिखनी है। तो भैया मैं अब इस चीज का उत्तर मैं सिर्फ इतना दे रहा हूं कि आप लोग किसी को एक फोन बेच रहे हैं और आपने किसी के सामने ये अपना फोन रख लिया, ये ले, सिर्फ दिखा रहे हैं आप उसे फोन दिखा रहे हैं, तो क्या वो आपका फोन लेगा? आप एक अच्छे सेल्समैन है? नहीं है आप सेल्समैन। आपको पहले उसके बारे में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आप लोगों को कि सर ये फोन है, ये MI का फोन है, इसका रेट इतना है, इस तरीके से काम करता है, इसकी ये गुणवत्ता है। तो वैसे तो बेटा किसी डेरिवेशन में जिस तरीके से एक सेल्समैन के लिए किसी प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी, अच्छी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उसी तरीके से किसी डेरिवेशन में लैंग्वेज का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक चीज लैंग्वेज हो गई। अब दूसरा मास्टर जी क्या होना चाहिए? दूसरा बेटा होना चाहिए डायग्राम, जिससे सबसे ज्यादा एग्जामिनर इंप्रेस होता है, वो होता है आपका डायग्राम से। भौतिक विज्ञान का कोई भी मास्टर कभी बेटा ओवरलैपिंग नहीं चाहता है। भौतिक विज्ञान का मास्टर आपसे उसी तरीके से प्रश्नों की जो जानकारी है उत्तर के रूप में चाहता है, जिस तरीके से यूपीएससी का चक्कर चाहता है। ठीक है, जो यूपीएससी की कॉपी जिस तरीके से आपको एक निबंध दिया जाता है कि 200 शब्दों में आप निबंध लिखिए, तो उसी प्रकार की सटीकता आपका फिजिक्स का मास्टर भी चाहता है। फिजिक्स का एग्जामिनर भी ये चाहता है कि बच्चा जो लिखे आलतू फालतू की गप ना लिखे, सटीकता के साथ। ठीक है, सटीक चीजें जो पूछा जा रहा है उस चीज का वहां पर आंसर करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज आती है डायग्राम। ठीक है, आपका डायग्राम जितना साफ सुथरा होगा, जितनी कटफट उस पे नहीं होगा, जितना मेजरमेंट उसमें सही होगा, उतने आपको डायग्राम के भी नंबर मिलेंगे। कोई क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है ना बेटा, 4 नंबर का है, तो 2 नंबर तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि उसमें उस प्रश्न में डायग्राम के होंगे। ठीक है, डायग्राम आपको बढ़िया बनाना है। मैंने आपको बताया डेरिवेशन में लैंग्वेज और दूसरा आपका डायग्राम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, आप किरचॉफ का नियम लिख रहे हैं, आप लोग फैराडे का नियम लिख रहे हैं, आप गॉस की प्रमेय लिख रहे हैं, आप न्यूटन का कणिका सिद्धांत लिख रहे हैं, आपका हाइगेंस का तरंग कणिका सिद्धांत लिख रहे हैं, लेकिन आपको बेटा पता होना चाहिए कि जो लास्ट में निष्कर्ष निकलता है, जो व्युत्पत्ति निकलती है, जो आपका निगमन निकल रहा है, उसका सही उत्तर क्या है। आपको एक स्टार्टिंग का पता होना चाहिए और एंड का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बीच में आप क्या कैलकुलेशन करते हैं, कहीं पर थोड़ा मिस्टेक भी हो जाए तो ऊपर नीचे चलता है। और जो आपका उत्तर है ना बेटा, वो अगर ब्लैक पेन के अंदर आपने बढ़िया से सजा दजा के, और जो चीज आपको यह कला आनी चाहिए कि मुझे एग्जामिनर को क्या पढ़ाना है। ठीक है, मुझे अपना उत्तर कहां पे ज्यादा उस चीज को आप हाईलाइट करें, उसके लिए ब्लैक पेन का यूज करें। ठीक है, तो जो चीजें मेरे द्वारा बताई जा रही है उस पे आप लोग अमल कर रहे होंगे। ठीक है, और डेरिवेशन का जो रोल है 35 से 40 नंबर का है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानी मैंने आपको बताई 70 नंबर की। ठीक है, और आज से आप लोग कसम खा लीजिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, और अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने कस्बे में एक एग्जाम्पल सेट करना है कि दुनिया बोले कि हाँ भाई पढ़ाई की तो उसके लड़के ने की। इस तरीके से आपको रिकॉर्ड तोड़ पढ़ाई करनी है, आपको रिकॉर्ड के लिए पढ़ना है। ठीक है, अपने आप को जितनी आप लोग अपने शरीर को यातनाएं दोगे, उतने आप लोगों के अच्छे परिणाम होंगे।
ठीक है। और उस परिणाम का जो आप लोगों को सुखद अनुभव होगा, ठीक है, वो इस साल ही नहीं बेटा, वो आने वाले कई सालों तक आपके जहन में रहेगा कि हां यार मैंने मेहनत की थी और मेरे को उसका बहुत बढ़िया परिणाम मिला। दूसरी चीज, ये सारी चीजें करने के बाद अब बेटा अपना आकलन भी तो करना है, अपना मूल्यांकन भी तो करना है। अब आकलन और मूल्यांकन कहां से होगा? आपने तैयारी कर ली, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको क्या करना बेटा, हर तीसरे दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए ना। आज की डेट में इंटरनेट है, दुनिया भर के पेपर पढ़े हैं, ठीक है, पिछले साल के वालों से संपर्क करिए, उनसे पेपर लीजिए, आप बैठिए, लगाइए स्टॉप वॉच, लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, वो बैठे 3 घंटे और देखिए अपना टाइम मैनेजमेंट, कहां पर मैं गलती कर रहा हूं। अक्सर छात्र गलती पता क्या करता है, जो उसको आता है उसमें वो लिखता जाता है। जो ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसमें उसको आता है उसमें वो लिखता जाता है, और जिसमें उसको कुछ नहीं आता है बस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। आप क्या करता है, बच्चे को अगर कूलाम का नियम आ रहा है ना, वही किसी को कुछ याद हो, चाहे फिजिक्स में चाहे नहीं हो, लेकिन हर एक छात्र को जो भौतिक विज्ञान का छात्र होगा उसने कूलाम का नियम तो बेटा जरूर याद किया होगा। अगर कूलाम का नियम उसके पेपर में आ गया तो वो कूलाम के नियम का सदिश रूप भी लिख लेगा। पूछ रखा हूं, कूलाम के नियम की सीमाएं भी लिख देगा। कूलाम का नियम यह भी लिख लेगा कि सन 1785 में सर सीए कूलाम ने कूलाम का नियम दिया था। जितनी गप उसको लिखनी थी 3-4 पेज की लिख लेगा। और क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर का कि कूलाम का नियम लिखिए। समझ रहे आप बात? ठीक है। और वहां उस बच्चे ने व्यतीत कर दिए अपने 4 पेज, वहां उसने लगा दिया आधा घंटा कूलाम के नियम लिखने में। अब 2 नंबर के लिए उसने आधा घंटा इन्वेस्ट कर दिया, 2.5 घंटा क्या करेगा? कैसे वो अन्य प्रश्नों को कर पाएगा जब वो आधा घंटा एक ही प्रश्न लिखा जा रहा है वहां पर उससे। तो आप लोगों को यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो लॉन्ग प्रश्न है वो मुझे कितने पेज का लिखना है, 4 पेज का लिखना है, 3 पेज का लिखना है, लघु उत्तरीय वाला मुझे 2 पेज का लिखना है, आधा पेज का कौन सा लिखना है। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को तब पता लगेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे। ठीक है। आप देखोगे वहां पर कि क्या मैं 4 क्वेश्चन जो हैं उन्हें 45 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहा हूं। ठीक है। 10 प्रश्न जो बचते हैं शॉर्ट वाले, क्या मैं उनको आधा घंटे के अंदर कर पा रहा हूं, बाकी के प्रश्न मैं 1.5 घंटे के अंदर कर पा रहा हूं। इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट बेटा आपको सिखाएगा। कौन सिखाएगा? आपका ये PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का आप लोग क्या करिए, फायदा उठाइए। ठीक है। ये पेपर आपके साथ जो हैं, आपके ही सपने नहीं जुड़े हैं, आपके माता पिता, आपके गुरुजनों, सबके आपके साथ सपने जुड़े हुए। और इस बेहतर परिणाम के लिए सिर्फ ये जो आपके साथ पूरी 12 साल की तपस्या है आपके माता पिता की, 1 से लेकर 12 तक आपके माता पिता ने, आप ही ने तपस्या नहीं की है आपकी पढ़ाई के लिए, आपके माता पिता ने भी तपस्या की है। आपका अपने लिए कमी की होगी, लेकिन आप लोगों की फीस में, आप लोगों के पढ़ाई के खर्चों में किसी प्रकार की उन्होंने कटौती नहीं की होगी। अपनी जरूरतों को उन्होंने कम किया होगा, लेकिन जहां पर आपने बोला होगा ना कि मुझे 300 रुपए की, 400 रुपए की ये किताब चाहिए, ये किताब मुझे लानी है, इस तरीके का मुझे खर्चा करना है पढ़ाई के पढ़ते, वहां पर अगर आपके माता पिता कोई अपने लिए शौक मौज की जो चीज खरीदने वाले होंगे तो उन्होंने अपना हित मार के आपके लिए वो चीजें मुहैया कराई होगी। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो चीजें, जिस सपने को, जिस चीजों को, जिन ड्रीम्स को हम पूरा ना कर पाए वो हमारे बच्चे करें। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने माता पिता की जो वेदनाएं हैं, जो उनकी आपके साथ संवेदनाएं जुड़ी हैं, उनको पूरा करने का, जो उनके सपने हैं उनको पूरा करने का आप ही क्या हैं, उत्तराधिकारी हैं। उन सपनों को पूरा करने वाले जो पात्र हैं वो आप लोग हैं। ठीक है। अपने गुरुजनों, जो आपके गुरुओं ने आपके साथ मेहनत की है, उस मेहनत को कारगर साबित करने की जिम्मेदारी आप है। मैं ही नहीं, मैं हर एक टीचर, हर कोई भी टीचर, मैं हूं चाहे कोई भी टीचर है, मैं इस मंच, ऑनलाइन मंच के माध्यम से ये कह रहा हूं बेटा कि कोई भी टीचर, 3 रिश्ते जीवन में ऐसे हैं, एक माता, एक पिता, एक गुरु।
ठीक है, जो आपको अपने से ज्यादा देखना चाहते हैं। सिर्फ 3 रिश्ते। अगर आप मेरे से बेहतर करते हो भौतिक विज्ञान के अंदर, मेरे से ज्यादा रिकॉर्ड कायम करते हो, तो उस सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? हमको होगी, आपके अध्यापक होगी, जिस भी अध्यापक ने आपको पढ़ाया। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, सबसे जबकि द्रोणाचार्य उसके अपोजिट था। ठीक है, द्रोणाचार्य शत्रु था, लेकिन द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन था। जब अर्जुन के बाण पितामह हो चाहे आपका द्रोणाचार्य हो, इनकी छाती को भेदते थे तो तकलीफ तो बड़ी होती थी द्रोणाचार्य को, तकलीफ तो बड़ी होती थी पितामह भीष्म को, लेकिन उस तकलीफ में बेटा खुशी छिपी रहती थी कि हां, जिस बच्चे को हमने सिखाया है वो उस बच्चे के बाण इतने तेजी से आ रहे हैं। तो वही खुशी एक गुरु को भी होती है कि आप हमसे बेहतर कर जाएं, आप हमसे बढ़िया चीजें कर पाए भौतिक विज्ञान में या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसकी सबसे ज्यादा जो खुशी होगी वो हमको होगी, आपके माता पिता को होगी। आपको अपने सपने के लिए नहीं, बल्कि हम सबके सपने के लिए, अपने माता पिता के सपने के लिए इन 45 दिनों आप लोगों ने जी जान झोंक देनी है। और अगर आप लोगों ने जी जान झोंक दी तो निश्चित तौर पे आप लोगों को इसके सुखद परिणाम मिलेंगे। आप लोगों की समाज में अलग छवि कायम होगी। और जो कहते हैं ना कि कंपटीशन है दुनिया में, कोई कंपटीशन नहीं बेटा, बस दुनिया से अलग चलना पड़ता है, दुनिया से अलग करना पड़ता है। अगर आप लोगों का 12th अच्छा हो गया तो मैं आपको बोलता हूं कि ग्रांटेड ये चीजें इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आप लोगों का पूरा फ्यूचर बढ़िया होगा। लेकिन अगर आपका 12th एक बार सही नहीं रहा, आप लोगों का यहां से आपकी नैया डगमगाई, तो पूरे फ्यूचर की जो यात्रा है वो आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहां पर आप जितना हो सकता है इन 45 दिनों आप जी तोड़ मेहनत करिए, आप चीजों को समझिए। ठीक है, और जहां पर आपको दिक्कत है वहां पर आज के डेट में आपका AI टेक्नोलॉजी बनी है। ठीक है, इंटरनेट है, ठीक है, यूट्यूब्स है, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, आपके टीचर आपके साथ हैं। ठीक है, वहां पर आप उनसे पूछिए, आप कॉल लगाइए अपने टीचर को, आप जहां पर आपको डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन 45 दिन मैं भी आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, अगर जो छात्र ऑनलाइन के माध्यम से भी देखता है फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो बेटा 76 18 17 23 69 7618172369 इस नंबर पर आप क्वेश्चन भेजिए। मैं उसका न्यूमेरिकल्स वो डेरिवेशन वो आपको नहीं आ रहा है उसकी थ्योरी, मैं आपको लिख के दूंगा, मैं आप लोगों को लिख के दूंगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आप चाहे किसी भी विद्यालय के बच्चे हैं, आप सरकारी में पढ़ते हैं, आप प्राइवेट में पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, इन 7 मार्च तक आप जब मर्जी तब कॉल करिए। ठीक है, तो इतनी बातें इसके बारे में मुझे बतानी थी। ठीक है, आप लोग हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का